आज तक आपने सारे त्योहार जो है वो घर पे मनाए होंगे, सब कुछ आपने घर पे करा होगा। अब भाई घर छोड़ने का टाइम आ गया। क्या होता है मग्गा, ठीक है, ये तुम्हारा दलिया वाला मग्गा है, ठीक है, बड़ा सा ले जाना, ठीक है, मैं भाग के दिखा देना, ये कर देना, वो कर देना। वहां पे आपको बिल्कुल नॉर्मल बन के रहना ताकि आप अच्छा पढ़ पाओ। शुरू की टोली में नहीं रहना। 5 6 7 टोली, पांचवी टोली के बाद ही अपनी टोली। ऐसे आप सभी, आई होप आप सभी भाई बहुत बहुत बढ़िया होंगे। 17 जून से तुम लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप को। ट्रेनिंग पे जाने के लिए तुम लोगों को क्या क्या सामान जरूरी है, कौन कौन सा सामान ऐसा है जो बिल्कुल तुम्हें ले जाना बिल्कुल मस्ट है, कंपलसरी है, कौन कौन सा सामान ऐसा है जो तुम लोग वहां पे जाके भी खरीद सकते हो। साथ ही साथ आप में से 90% बच्चे, जितने भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट हुए हैं, 90% बच्चा यूपी एसआई की तैयारी कर रहा है जो अभी आने वाला है। उसकी तैयारी के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, किस तरह से तुम टोली में जाओगे, कौन कौन सी चीज़ों का तुम्हें विशेषकर ध्यान रखना है ताकि तुम वहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम उस बिजी शेड्यूल में भी पढ़ाई पे दे पाओ। किस तरीके से दोगे, कैसे टाइम निकालोगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत गहनता से चर्चा करेंगे। मैं खुद भी ट्रेनिंग करके आ चुकी हूँ और मैंने ट्रेनिंग में देखा है कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शन होते हैं, किन चीज़ों से बचना होता है, किन चीज़ों को हटाकर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और कैसे आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। इन सारी बातों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आप लोग वीडियो को बहुत बहुत ध्यान से देखना, जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे बच्चे ध्यान से देखना। आप लोगों के लिए मैंने ये तैयार कर लिया है कि ट्रेनिंग में तुम्हें क्या क्या ले जाना है, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने बहुत बढ़िया तरीके से लिख ली है इसमें, जो हम भी अभी पीएससी की ट्रेनिंग करके आए हैं और इससे पहले 1 साल की ट्रेनिंग करके आए हैं, ठीक है। तो उसका बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। लड़कों का सामान अलग, लड़कियों का सामान अलग, तो बढ़िया तरीके से देखना। लास्ट में आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि आप वहां पे कैसे तैयारी को अपनी इंप्रूव करोगे, क्योंकि वहां पे आपको लिटरली टाइम नहीं मिलने वाला। देखो प्रैक्टिकली तो टाइम नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर मजाक से हटके वाली बात करें तो आपको सच में टाइम नहीं मिलने वाला। तो किस तरीके से आप अपने समय को बिल्कुल यूटिलाइज करना पड़ेगा तुम्हें, और अभी से माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मुझे दरोगा बनना है। अब ये तो मैं बन चुका हूं, आज मैं यूपी पुलिस में एंट्री तो मैंने कर ली, पर इस एंट्री के साथ साथ ही मुझे वहां पे बहुत अच्छी तरीके से एग्जिट करना है, ठीक है। और जब तक आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी ना, तब तक आप यूपीएसआई को भी क्लियर कर चुके होंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखना। मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। पहले ट्रेनिंग में तुम्हें क्या क्या सामान ले जाना है। और एक और बात, देखो ये सारा सामान तो मैं तुम्हें बता दूंगी, ये भी है, ये भी ले जाना, ये भी ले जाना, सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर एक चीज़ समझ के चलो तुम जहाँ पे भी जा रहे हो ना, जंगल में नहीं जा रहे। गूगल बाबा जिंदाबाद है, अमेजोन फ्लिपकार्ट जिंदाबाद है। कोई सामान, एक आधा सामान झूठ भी जाएगा, या कभी तुम हो सकता है ये वीडियो बाद में देख रहे हो, तो बिल्कुल कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब सामान हर जगह मिलता है, ठीक है। हम जंगल में नहीं जा रहे। अब हर जगह हर चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि फ्लिपकार्ट और ये अमेजोन का काम ही यही है कि तुम्हारे तक सामान पहुंचाना। आ रही बात समझ में? तो अब तुम लोग लिखना स्टार्ट करो कि तुम्हें क्या क्या सामान ले जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने खरीद लिया और मुझे टैग भी कर देते हैं यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी, ठीक है। अब से तुम सारे टैग करा करना, इंस्टा पे स्टोरी लगा देना, मुझे भी लगा देना, कोई बात नहीं। आप लोगों का फ्री में मैं भी डाल दिया करूंगी बढ़िया तरीके से कि हाँ देखो बच्चे जा रहे हैं, और मुझे भी बहुत खुशी होती है। देखो मेरा बक्सा दिख रहा है तुम्हें पीछे ऊपर लगा हुआ है, तो बक्सा लेना है कि ट्रॉली लेनी है। देखो सबसे पहली बात, बक्सा और ट्रॉली में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, बक्सा इसलिए लेके जाते हैं ना, बक्से को बेसिकली इसलिए लेके जाते हैं कि वहां पे कभी कभी ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा होता है चूहे हुए आ जाते हैं, तो वो कुतर जाता है। पर आजकल वैसे वाले ट्रॉली बैग्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस है कि तुम्हें बक्सा ले जाना है कि ट्रॉली ले जानी है। ट्रॉली के साथ एक और दिक्कत ये है कि जैसे ट्रॉली को अंदर घुसा दिया, वो पूरी की पूरी यहाँ से करके खुलती है, पर बक्से को आप लोग बिल्कुल नॉर्मली खोल सकते हो और उसमें ताला लगा सकते हो, ठीक है। तो बक्से का एक और यूज है। एक यूज बक्से का एक और ये अच्छा हो जाता है कि उसके ऊपर आप लोग और भी कुछ सामान रख सकते हो, ठीक है। कि अपनी आपने किताबें रख दी, या जो जरूरत का सामान था वो आपने निकाल लिया, उसके बाद उसको लॉक करके उसमें ताला लगा के उसके ऊपर आपने किताब रख दी। या मैं पर्सनली जब मैं ट्रेनिंग सेंटर पे थी तो मैंने उसमें बैग वो रखा हुआ था अपना, वो पानी की बोतल, बड़े वाली पानी का कैंपर आता था 5-10 किलो का, वो आप लोग वहीं से खरीद लेना, क्योंकि एक साथ फिर बार बार पानी नीचे, क्योंकि जो हम जहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे मुरादाबाद में, तो हमारा जो बैरक था वो ऊपर था, तो बार बार नीचे से पानी लेके ऊपर जाना पड़ता था। इसी वजह से हमने एक 10 किलो का कैंपर खरीद लिया था, उसी के अंदर पानी डाल देते थे, उसी में से ले लेते थे बार बार, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं अब तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि वहां पे जाके ना थोड़ी डिफिकल्टी होगी। 1-2 दिन हफ्ते भर तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार कहाँ आ गए, कैसा करें, मतलब मैनेजेबल नहीं लगेगा। फिर धीरे धीरे चीजें सारी मैनेज हो जाएंगी, धीरे धीरे चीजें भी अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप लोग अभी से लेके जाओगे तो आपको ये फायदा रहेगा कि आप वहां पे भटकते नहीं फिरोगे कि ये सामान कहाँ मिलेगा, वो सामान कहाँ मिलेगा। बाकी हर जगह हर चीज अवेलेबल है, मैं दोबारा बता रही हूँ, तो ऐसे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक बच्चे जेटीसी और आरटीसी में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। देखो जहां पे भी तुम्हारी जेटीसी होगी 1 महीने की होगी, उसी जगह पे उसी जनपद पे आपकी पोस्टिंग भी होगी आगे, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी की जेटीसी कानपुर में हुई तो उसकी पोस्टिंग भी कानपुर ही होगी, अगर किसी की जेटीसी मथुरा हुई तो उसकी पोस्टिंग भी आगे की मथुरा ही होगी, समझ रहे हो। तो ये होता है जेटीसी का। जेटीसी
के तुरंत बाद ही आप आरटीसी चले जाओगे। ठीक है, वो बैग वैग आपका सारा का सारा पैक रहेगा, वहीं से वहीं तुम्हें आरटीसी में रवाना कर देंगे। और बीच में छुट्टी वुट्टी का मत सोचना कि छुट्टी फुट्टी मिल जाएगी, छुट्टी तो मुश्किल ही मिलती है, अगर कोई जेन्युइन रीजन हो तो मिल भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, आवश्यकता ही आविष्कार की जन्मी है। तो ऐसा परेशान मत होना छुट्टी मिलेगी कि हमें बाहर जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और, आज तक आपने सारे त्यौहार जो है वो घर पे मनाए होंगे, सब कुछ आपने घर पे करा होगा। अब भाई घर छोड़ने का टाइम आ गया। अभी आपको ऐसे ललक लग रही होगी बस किसी तरीके से चले जाएं। आप कुछ समय बाद ना आपको ऐसा लगेगा, जैसे मुझे अब पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं कोई दिल्ली से बस भी आती हुई देख लेती हूँ ना, तो ऐसा लगता है यार ये दिल्ली से आई है, मेरे घर से आई है, ऐसा फील होगा। तो इसलिए अब आपका घर छोड़ने का टाइम आ गया है। ठीक है, लड़कियां तो चलो छोड़ दी हैं शादी के बाद, लड़के भी छोड़ देते हैं, मजबूरी सब कुछ करा देती है, पापी पेट का सवाल है ना। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट रख लेने हैं। सबसे पहली चीज अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट रख लेना, क्योंकि वहां पे आपका दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन होगा। आ रही है बात समझ में? तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट रख लेना, साथ ही साथ उनकी दो फोटो कॉपी रख लेना, अपने फोटोज वगैरह भी रख लेना, दोबारा से आपके फोटो लगेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें रख लेना, साथ ही साथ कुछ पैसे रख लेना। लगभग मेरे हिसाब से मैस कटिंग जैसे हमसे तो 6,000 रुपये ली थी, आपसे मुझे लग रहा है कि हो सकता है ज्यादा ले लें, या अकाउंट वगैरह भी आपका वहीं पे खुलेगा, बैंक अकाउंट वगैरह सारी चीजें खुलेंगी। तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये जो बाकी के डॉक्यूमेंट है, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है, ये सब कुछ लिए रखना आप लोग। ठीक है, सॉरी मेरी आंख में शायद कुछ चला गया। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को लेके जानी है, और साथ ही साथ कोशिश करना कि 20-25 हज़ार रुपये भी आप डाल के ले लो, बाद में घर वालों को डबल करके रिटर्न कर देना, पर शुरू में तो लेके जाने पड़ते हैं, हम भी लेके गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको बिस्तर लेके जाना पड़ेगा, 2-3 जोड़ी चद्दर हो गई। ठीक है, 2-3 जोड़ी चद्दर ले लेना, तकिए ले लेना, तकिया एक ले लेना, मतलब तकिए का कवर ले लेना, मतलब चद्दर के साथ ही आ जाता है। 2-3 जोड़ी चद्दर इसलिए कि एक ओढ़ने को और एक बिछाने को। ठीक है, और बाकी धोने वोने का वहां पे कैसे होता है, क्योंकि धोबी भी आते हैं, तो धोबी से आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे, धोबी आपका अपने आप ले जाया करेगा, पैसे ले लिया करेगा आपका। उसके बाद गद्दा, मच्छरदानी। ठीक है, गद्दा तो आपको वहीं पे मिल जाएगा, गद्दा आप अलग से मत ले जाना, मेरे हिसाब से रहेगा कि वहीं से मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से लेके जाने चाह रहे हो तो फोल्डेबल वाला आता है, एक सीधा गद्दा होता है, एक फोल्डेबल वाला गद्दा होता है, तो फोल्डेबल वाला ले लेना। चाहे बेशक वो थोड़ा गर्मी में गर्म तो रहेगा, पर वो सही रहेगा, आपको ले जाने में बहुत आसानी होगी उसको। मैं भी घर से ही लेके गई थी अपना गद्दा, आज भी मेरा गद्दा मेरे साथ ही घूमता रहता है, मैं जैसे कमरे वमरे चेंज करती हूँ तो मेरे साथ ही घूमता रहता है। ठीक है, मच्छरदानी कौन सी लेनी है स्पेशली, देखो मच्छरदानी तुम्हें ना लोग वो वाली बताएंगे, वो डंडे वाली, बिल्कुल कदापि नहीं लेना मच्छरदानी, लेना तुम ये चैन वाली। ठीक है, इसको खोला और उसके अंदर बिछाया और इसको फोल्ड करा, सुबह नेक्स्ट करके बंद कर दिया। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाली ज्यादा बेस्ट रहेगी। वो जो उसमें डंडे लगाओ और उसमें वो रस्सी लगाओ, फिर उसे रस्सी को बांधो, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। बाकी अगर आपको वो वाली पसंद हो या आपने ऑलरेडी वो वाली ले लियो तो कोई समस्या की बात नहीं है। उसके बाद बर्तन आपको कैसे ले जाने, देखो बर्तन मैंने काफी लिख दिए कि वहां पे जाके तुम्हें जरा सी भी दिक्कत ना हो। एक प्लेट ले लेना, वो खाने वाली प्लेट होती है ना, 3 खाने होते हैं, चौथा खाना बड़ा सा होता है उसमें है। एक कटोरी ले लेना, 2 कटोरी ले लेना चाहे जरूरत पड़े तो, क्योंकि जरूरत पड़ भी जाती है वहां पे, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा खाना पड़ जाए तुम्हें तब। ठीक है, 2 चम्मच ले लेना, एक आधी खो जाए तो। एक गिलास ले लेना, एक मग्गा आएगा तुम्हारा मग्गा। मैं कोशिश, वैसे मैं दिखा देती तुम्हें भी, मेरे पास सारे मग्गे वग्गे सब यही रखे हुए। मग्गा आएगा वो तुम्हारा, वो वाला, रुक जाओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें। देखो ये होता है मग्गा। ठीक है, ये तुम्हारा दलिये वाला मग्गा है। ठीक है, बड़ा सा ले जाना। ठीक है, मेरा तो लगभग मुझे लग रहा है 750 ग्राम्स का था ये। ठीक है, आप ले जाना जितना भी बड़ा हो, बड़ा सा ले जाना। ठीक है, ज़्यादा दलिया पीना यार, पैसे देते हैं, पूरी डाइट देंगे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 मिल्टन की बोतल जरूर आप लोग ले जाना ठंडे पानी के लिए। ठीक है, वो बढ़िया रहेगी तुम लोगों के लिए। एक लंच बॉक्स भी लेकर जाना। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह सुबह खाने का मन नहीं करता, और या फिर दोपहर में भूख लगा करेगी तुम्हें, अभी दिन गर्मियों के दिन है, बड़े दिन है। एक बार आपको सुबह खाना मिलेगा 8 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक, और एक बार आपको मिलेगा शाम को खाना। ठीक है, 6 बजे से लेके 7 साढ़े 7 बजे तक। 7:30 बजे आपकी गणना होती है, और सुबह 9:30 बजे के बाद आपको जाना होता है लगभग स्कूल में, तो 9:30 बजे के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। उससे बीच के लेके, ये जो बीच का समय है सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, बीच में आपको कुछ खाने वाने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए टिफिन ले जाना। टिफिन में ये रहेगा कि आप लोग भर के रख सकते हो, तो बाद में खाना हो तो खा लेना। और जोमेटो जो है वो कहीं कहीं अलाउड होता है, कहीं कहीं अलाउड नहीं भी होता। ओके, तो अभी उसका ही बताऊंगा कि कुछ क्या नाम है, बेसन के लड्डू फड्डू रखने हैं या नहीं रखने, उसके बारे में बात करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, पर सारी चीजें आपको बता रही हूँ मैं। ठीक है, एक कैटल रख लेना। ठीक है, कैटल मेरे पास भी है, मैंने रख ली थी। हालांकि ये थोड़ा सा चीट पॉइंट है, क्योंकि वहां पे कैटल वैटल चलाने नहीं देते हैं, पर आप लोग ले जाना, चल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस दिखा के मत चलाना, देख मैं तेरा भाई कैटल लेके आया, और अपने उस्ताद को तो बता भी मत देना, नहीं तो वो तुम्हारी लेके चले जाएंगे। कभी कभी छापा भी पड़ता है, पता है तुम्हें, छापा पड़ता है, तो मैं तुम छापे वाली वीडियो भी दिखाऊंगी किस दिन। हमारे भी छापा पड़ा था, तो हमारी ये जो कैटल वैटल वाला जो सामान था वो सब उठा
उठा के ले गए थे। ठीक है, अगर गर्ल्स को जैसे पीरियड्स में दिक्कत होती है तो आप लोग हीटिंग पैड अपना जरूर ले जाइएगा, नहीं तो वहाँ पे तुम लोग याद करोगे कि क्या है। और अपनी एक जो दवाई गोली की जो चीजें हैं, जितनी भी दवा वगैरह है, देखो एक तो इलेक्ट्रॉल का पाउच तुम्हारे पास जरूर होना चाहिए, कम से कम 10 पैकेट इलेक्ट्रॉल के खरीद लेना, हरे वाले जो पैकेट होते हैं। ओके, साथ ही साथ एक ग्लूकोज का डब्बा रखना अपने पास, 1 किलो वाला, 1 किलो के साथ वो भी फ्री आ रहा है तो वो ले लेना, बहुत बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, वो लेके रख लेना, उससे क्या होगा ना, उससे आपको वहां पे जो पानी की पूर्ति है वो होती रहेगी। ठीक है, और कपड़े आप लोगों को रखने हैं, लोअर टी शर्ट रख लेना। ओके, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉल, ये मैंने लिखा नहीं था, आप धीरे धीरे देखो, मुझे भी याद आ रहा है, कम से कम 10 इलेक्ट्रॉल के पैकेट और एक ग्लूकोज। ठीक है, तुम लोगों के लिए लिख रखा है मैंने यहाँ पे, सारा सामान लिखा होगा। ओके, अब कपड़े में लोअर टी शर्ट रख लेना 3-4 जोड़ी अपना। ठीक है, अंडर गारमेंट्स हो गए, रुमाल, टॉवल। ठीक है, एक लंबा गंदा, मतलब इतना भी गंदा नहीं कि बिल्कुल हाथ में ही नहीं आ रहा हो, इतना भी गंदा नहीं, पर एक लंबा सा गंदा कपड़ा ले लेना, सूती कपड़ा लेना। वो किस लिए? चपरास साफ करने के लिए। ठीक है, चपरास जो आपको मिलेगा ना, जो आपकी बेल्ट का जो बक्कल होगा उसको साफ करना होगा, और ये जो यूपीपी आप यहाँ पे लगाएंगे इधर आगे पीछे, उस यूपीपी को साफ करने के लिए आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ जब आप कैप लगाएंगे, जो बैरेट कैप होगी, उसमें जो आपका ये अशोक स्तंभ कहते हैं जिसे, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस का जो हमारा लोगो होता है, उसको भी डेली आपको साफ करना पड़ेगा। वैसे तो आजकल लोग परमानेंट ले लेते हैं, पर हमारे सेंटर पे ये था कि परमानेंट अलाउड नहीं करते थे, वो कहते थे रोज घिसो उसको चपरास मार के। तो वो ये सारी चीजें चपरास वगैरह आपको वहीं मिल जाएंगी। उसके लिए आप कपड़ा जरूर से रख लेना, सूती कपड़ा, गंदा सूती कपड़ा। ओके, एक जोड़ी चप्पल रख लेना, और एक जोड़ी अपने स्पोर्ट्स के शूज रख लेना, वो तो आप पहन के जाओगे, वही वाले आपके कवर अप हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप लोग व्हाइट शूज खरीदना चाहो अभी से, तो सेगा के शूज हर जगह चलते हैं, सेगा के व्हाइट शूज ले लेना, या फिर एब्रॉस के, और अच्छी कंपनी के लेना चाहो तो एब्रॉस के भी चल जाते हैं, एब्रॉस के ले लेना। अगर कोई बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना चाहता है तो फिर कैंपस और स्पार्क्स की तरफ जा सकते हैं। व्हाइट शूज में, व्हाइट में बिल्कुल प्योर व्हाइट होना चाहिए, उसमें हल्का फुल्का टिक टुक नहीं होना चाहिए, नहीं तो किसी किसी सेंटर पे फिर मना कर देते हैं। वैसे मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि अगर आप व्हाइट खरीद ही रहे हो, क्योंकि आपको 3-4 जोड़ी हो जाएंगे, हमारे भी 3-4 जोड़ी हो गए थे जाते जाते, 1 साल रहे थे हम लोग, तो 3-4 जोड़ी हो गए थे लगभग हमारे जाते जाते। तो आप लोग वहीं से ले लेना, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, पता चले हम लेके चले जाए यहाँ से और वो फिर मना करने लगे वहां पे। ठीक है, एक एक्सटेंशन बोर्ड जरूर ले जाना। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि चार्जर का जो पॉइंट है वो दूर होता है, और सोना बाबू से बात करनी है तो यार थोड़ा सा चार्जर का पॉइंट तो बिल्कुल पास में चाहिए दीदी, तो इसलिए वो जरूर ले जाना। चार्जर, लीड, ये तो तुम भूलोगे ही नहीं। ठीक है, रस्सी कपड़े सुखाने की, कपड़े वपड़े धोए, कभी धोने वोने पड़ गए तो उसके लिए, वैसे तो हम लोग तो मोस्टली अपने कपड़े धोबी को दे देते थे कि भैया टाइम ही ना आ, तू धो दे। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तो स्पेशली धोबी को दे देना, कि पता चले 10 रुपये बचाने के चक्कर में अपना सारा टाइम वेस्ट कर दूं वहाँ पे। एक बक्सा या ट्रॉली बैग, बक्सा ट्रॉली बैग का मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताई दिया। ठीक है, कैंपर रख लेना, एक मिल्टन की वो आता है, मिल्टन वाला छोटा सा मयूर जग टाइप का, 10 kg वाला रख लेना, बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी रख लिया था भाई, बार बार नीचे कौन जाएगा या ऊपर कौन आएगा, एक बार भर के रख लो, 2-3 मतलब एक दिन का पूरा का आपका टेंशन खत्म हो जाएगी। नहीं तो छोटी छोटी बोतल फिर भर के आओ, फिर भर के लेके जाओ, ये वाली बात होती थी। इसलिए नहीं तो वहां पे जाना, वहां पे 2-3 लोग मिलके ले लेना, जैसे भी हो। ठीक है, अब अपने मेकअप का सामान जरूर रख लेना भैया। मेकअप का सामान क्या है? फेस वॉश हो गया, ठीक है, सनस्क्रीन हो गई आपकी, और एक मग्गा ले लेना। मग्गा कौन सा? जो नहाने वाला मग्गा होता है ना, उसके अंदर ही लड़कियां लेके चली जाती है, उसके अंदर फेस वॉश और टूथब्रश और ये कोलगेट वगैरह जो होता है, ये सारी चीजें उसी के अंदर कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, टूथब्रश हो गया आपका, और कोलगेट हो गया। देखो कितना सारा सामान हो जाता है, करते करते ना बहुत सामान हो जाता है। मतलब छोटी छोटी चीजें अगर वहां पे भूल गए, ये बेसिक चीजें हैं बिल्कुल, ये चीजें तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। बाकी बाल्टी वाल्टी जो है, बाल्टी वाल्टी भी वहीं से ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सारी चीजें वहां से आप ले सकते हो। कंगा तेल, जूड़ा पिन, जूड़ा जाली है, लड़कों के तो बाल बड़े नहीं होते मेरे ख्याल से, अगर बड़े हो तो तुम भी ले जाना, तुम्हारा जूड़ा बनवा देंगे वो। ऐसा कुछ नहीं है, लड़कों के इतने इतने बाल कटवा देंगे, तुम्हारे बाल भी ना दिखने के हैं। ठीक है, और बॉयज अपनी शेविंग किट जरूर लेके जाना, डेली आप लोगों को शेव करनी पड़ेगी। आपके मुंह पे इतनी सी भी वो दाढ़ी के है ना, वो नहीं निकल के आनी चाहिए। ठीक है, वो नहीं तो बहुत कूटते हैं, फिर वो रगड़ा वगड़ा देते हैं बढ़िया तरीके से। स्टडी का सामान ले जाना। अब हम आएंगे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की बातों पे। ठीक है, स्टडी का सामान ले जाना, एक पेन का पैकेट, 2 कॉपी रजिस्टर, और बाल्टी वगैरह तो मेरे हिसाब से वहीं से खरीद लेना। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, कि तुम्हें वहां जाके करना क्या है। देखो, जो शुरू की टोलियां होती है ना किसी भी बैच में, अभी तो जेटीसी है, चलो तुम्हारी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ाई, अब मैं पढ़ाई वाली बात पे आ रही हूँ कि तुम्हें वहां पे पढ़ना कैसे। ठीक है, और यहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत ही कम लोग आए होंगे, क्योंकि 15 मिनट हो गई देखते देखते, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो अगर तुम सुन रहे हो तो इस बात को। जो शुरू की टोलियां होती है ना, वो हर तरह से पिसती हैं। जब स्टार्टिंग में मान लो तुम्हारी रेस होएगी, या तुम्हारा एग्जाम होगा, या कोई वाइवा हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है ना, सबसे पहले तुम्हें ही बुलाया जाएगा। शुरू की 4-5 टोलियों को ही बुलाया जाता है। कोशिश करना
अपनी फर्स्ट टोली में ना जाने की, ठीक है। कुछ लोग होते हैं भाग भाग के मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। अगर आपने वहां पे फर्स्ट आने की सोची ना हर चीज में, कि मैं वहां पे फर्स्ट आ जाऊं, मैं वहां पे सर्वांग सर्वोत्तम का एक अभी तुम्हें बहुत लोग ना वो करेंगे कि आपको मतलब मन आपका भटकाएंगे कि यहाँ पे ऐसे आ जाओ, मैं भाग के दिखा देना, ये कर देना, वो कर देना। वहां पे आपको बिल्कुल नॉर्मल बन के रहना ताकि आप अच्छा पढ़ पाओ। शुरू की टोली में नहीं रहना। 5 6 7 टोली से पांचवी टोली के बाद ही अपनी टोली को चूज करना, कि पांचवी जब 4 5 टोलियां बन जाए ना उसके बाद आ जाना बेशक। सबसे लास्ट टोली में भी मत रहना, सबसे लास्ट टोली भी बेकार टोली होती है। बीच वाले किसी टोली में रहना, मध्यम में रहना, ठीक है, मध्यम मार्ग अपनाना, बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग। बीच वाली किसी टोली में रहना, उससे आप ये रहोगे कि जैसे कुछ मान लो वहां पे पेपर वेपर होने लगा ना, क्योंकि आपके 5 6 महीने बाद पेपर होगा, तो आप उससे बच जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, जब आपको पढ़ना होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, जैसे सोना बाबू वगैरह से थोड़ी सी कम बात करनी पड़ेगी, ठीक है। लड़कियां हैं तो बॉयफ्रेंड से कम बात करना, और लड़के हो तो तुम्हारे तो पता नहीं क्या जो भी चलता रहता है, ठीक है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे फ़ोन करते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। परेशान ऐसे हैं कि मैंने रिया को हाँ कर दिया था, फिर पिंकी ने मना कर दिया, पता नहीं क्या क्या बात बताते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं। तो ये सारी बातें वहाँ पे अगर करोगे तो पढ़ नहीं पाओगे तुम। तुम्हारा नहीं होने का कभी भी सिलेक्शन, तुम्हारा इसमें भी गलती हो गया, फिर तो यही कहना तुम्हारे लिए सही है। तो सबसे पहले तो अपनी बातचीत को कम करना है। अब तुम पढ़ कैसे सकते हो, देखो सुनो, 2 दिन तो तुम्हारे लिए ना बिल्कुल क्रूशियल, बहुत ही ज्यादा मजेदार और पढ़ाई के लिए जो वो होंगे ना, एक तो थर्सडे और एक हो गया आपका संडे, ठीक है। थर्सडे वाले दिन घास फूस को खोदनी रहती है, तो घास फूस खोदने के टाइम पे आप लोग आराम से, मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं होता उस दिन, आपको थोड़ा सा जल्दी ग्राउंड से रिलीफ मिल जाएगा, आप उस दिन पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि भूख लग रही है, बाहर को चला जाऊँ, दोस्त के पास चला जाऊँ, इसके लिए अपने बेसन के लड्डू फड्डू कुछ अपना बनवा के जाना। ये चिप्स कुरकुरे नमकीन वमकीन ले जाने से अच्छा है बेसन के लड्डू ले जाना। कुछ वैसे गोंद वोंद तो चलो गर्मी करेगा इस टाइम पे, बेसन के लड्डू ठीक रहेंगे। बेसन वैसे भी अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, बढ़िया रहता है। तो उसमें उससे आपको क्या होगा, उससे आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी। 1 2 बेसन के लड्डू खाएं, सीधा पहुंच जाना छत पे। हर बैरक के ऊपर छत होती है, ठीक है। सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा जल्दी आप लोगों को उठना पड़ेगा और थोड़ा सा लेट सोना पड़ेगा, तभी आप लोग कर पाओगे। आपका शेड्यूल इतना ज़्यादा टाइट रहेगा कि बीच में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला। और आप कब टाइम निकाल सकते हो, नॉर्मल डेज में, जैसे सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया। इसमें जैसे आप लोग सुबह उठे, सुबह उठ के आप लोग मान लो 4 बजे उठे, 5:30 बजे 6 बजे आपका फॉल इन होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका 5:30 बजे 6 बजे फॉल इन होगा। फटाफट से नहाए, आधे घंटे में अपने सारे काम खत्म करें। उससे पहले 4 से 5 बजे अपना कोई और सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया, जैसे मान लो जीके पढ़ ली तुमने, पॉलिटी पढ़ ली, मूल विधि पढ़ ली। उस दिन डेली की डेली एक एक्ट खत्म करते रहना। जो बच्चे मेंटरशिप में जुड़े हुए हैं उनको तो मैं डेली की डेली दे ही रही हूँ, ठीक है। मेंटरशिप वालों से को तो मैं दे ही रही हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो कि आप लोगों के लिए अलग से मेंटरशिप, मतलब वो जो स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने 4 5 बच्चों को मैं अलग से कर रही हूँ गाइड, और कल मैंने बच्चों से बात भी करी थी, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज से हो रहे हैं, तो उनके लिए चलो ठीक है अलग प्लान ले आएंगे। पर सुबह की साइन ना आप लोग पॉलिटी और मूल विधि को देना, 4 से 5 बजे आपने कर लिया। उसके बाद जब आप लोग आएंगे, आप लोग खाना पीना खाएंगे, ग्राउंड से आओगे, तो देखो हर बंदा थकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि थकता नहीं है, हर बंदा थकता है। तो 9 साढ़े 9 बजे तक तुम लोग रेस्ट करना। उसके बाद 10 बजे से तुम्हारा होगा स्कूल। तो शुरू शुरू में तो तुम्हें स्कूल में ऐसे करेंगे कि अरे आज पढ़ना और ये करना और यहीं पे पढ़ना है, वो करना है। धीरे से खिसक के पीछे बैठ जाया करना, और अपनी जो भी तुम्हारी स्टडी की बुक है ना वो करते रहना। शुरू शुरू में थोड़ा सा वो लोग वो करते हैं आपको, ठीक है, वहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो कोई और देख लेगा तो मुझे बैन करवा दोगे तुम लोग, पर तुम्हें बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। पीछे जाके अपनी स्टडी का पढ़ते रहना। उसके बाद 4 बजे से आपका फिर से फॉलो इन होगा, 4 या 3:30 बजे से। ये जो बीच का टाइम बचा है ना आपके पास, 10 से लेके 2 का, इसमें चाहो तो तुम सो सकते हो, और ज़्यादातर बच्चे सोएंगे, चाहो तो तुम पढ़ सकते हो। ये जो 10 से 2 का टाइम होगा ना आपका, 10 से 2 आपका स्कूल का टाइम होगा, ये 10 से 2 का टाइम सोने में मत व्यर्थ करना, अगर तुम्हें सच में रियली में कुछ करना है तो। और फोन वोन सब अलाउड होता है, सब चल जाता है, अपना रिस्क पे, अपने रिस्क पे। कान में छोटे वाले वो जो ईयरबड्स होते हैं वो लगा के ऐसे करके, और अपना पढ़ते रहना, लिखते रहना, सारी चीज़ें करते रहना, सब कुछ हो जाएगा। वहीं से बैठ के तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे, वहीं पे बैठ के तुम्हारा वो भी हो जाएगा। अब रही बात, तुम शाम को ग्राउंड में गए, शाम को आए, 7:30 बजे आए, अपने माँ बाप से बात करके थोड़ी बहुत देर वो कर लिया। अपने आप को ऐसे कमिटेड करना कि रात को मुझे कुछ ना कुछ करके 2 घंटे जरूर निकालने हैं। आप लोग वहां पे भी चाहो तो 2 घंटे बहुत आराम से निकाल सकते हो। और थर्सडे और संडे को तो आपके ज़्यादा ही घंटे निकलेंगे सर। थर्सडे और संडे को तो आप लोग मैनेज करके 7 8 घंटे में निकाल सकते हो। पर डेली दिन में ना, अगर आप लोग दिन में 10 से 11 12 1 बजे, मतलब
क्योंकि दिन में आप देखना आपको नींद जरूर आएगी, क्योंकि बच्चा सुबह से उठा होता है, नींद आती है, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात तो ये, अब ये कह दो नहीं तुम शूरवीर बन जाओ और ऐसे बन जाओ, तो वो तो बात अलग है। पर जो सत्य बात है बिल्कुल वो तो ये है कि भाई सबको नींद आती है, वहां पे जाओगे सबको नींद आएगी। शुरू शुरू में आपको इतनी हैबिट भी नहीं होगी जितनी रिगरस प्रैक्टिस वो लोग कराएंगे, और धूप इतनी ज्यादा है कि मतलब अच्छा इंसान टूट रहा है इस टाइम पे, तो आपको समय नहीं मिलेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा भाई। थोड़ा सा आपको 9 बजे तक बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल फ्री कर देना है, कि 8:30 पौने 9 बजे तक, कि उसके बाद में 1-1.5 घंटा 10:30 बजे तक पढ़ूं, उसके बाद सो जाऊं, क्योंकि 4 बजे नेक्स्ट डे फिर उठना है। आ रही है बात समझ में? यही आपका तरीका है। बाकी टोली वाली मैंने बात बता दी, मैं तुम्हें पूरी गारंटी दे रही हूँ, पूरे यूट्यूब पे तुम्हें कोई ये बात नहीं बताएगा। पूरे यूट्यूब पे अगर तुम्हें कोई ये बात बता दे तो तुम यहाँ पे गाली देके चले जाना। कोई ये बात बता नहीं सकता तुम्हें, क्यों? क्योंकि सबको ही डर है भैया, सबको डर है कि हमारे ऊपर बैन वैन ना हो जाए, इसीलिए ये बिल्कुल तुम्हें मैंने बेस्ट चीज़ बताई है। इससे ज़्यादा बेस्ट चीज़ कुछ हो नहीं सकती। आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करना वहाँ पे। आप सभी लोगों को बहुत 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 ऑल द बेस्ट। हमें भी बहुत खुशी होती थी, हम भी जबरदस्ती, पता है ये मग्गा में कहाँ से लेके आई, चांदनी चौक से बेफालतू में, जबकि हम नांगलो ही रहते हैं, मुझे नांगलो में मिल सकता था, पर नहीं, मुझे इतना उम्हा था ना कि मैं वहाँ से जाके खरीद के लेके आई। सबको ऐसा ही होता है ना? सब बक्से सजा रहे हो, बक्सों के नाम लिख रहे हो, ये बहुत खुशी के पल हैं आपके, ये बहुत मेमोरेबल पल हैं। इनको एंजॉय करो, मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है ना, आप अपने परिवार के साथ समय बिताओ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ समय बिताओ, ठीक है? ये पल ना आपको फिर सच में कभी नहीं आएंगे, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ। और ट्रेनिंग इतना मजेदार आपका टाइम होने वाला है ना, इतने मजे आएंगे आपको, इतने मजे आएंगे कि कोई बच्चा जो कॉलेज लाइफ में एंजॉय भी नहीं कर पाता ना, वो आप लोग ट्रेनिंग में करोगे। तो बेरोजगारी का सबसे पहले तो आपके मन से थप्पा हट गया, ठीक है? आप लोग सब लोग बहुत खुश होंगे। बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करना, बहुत बढ़िया तरीके से करना। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और मैं बहुत मन से एक दुआ करूंगी कि भगवान आप सभी को UPSI 2025 वाले में भी सिलेक्शन लेके आए, ताकि आप सभी लोग मेरे पास आए, एटलीस्ट बस कोई आके ये कह दे कि दीदी हम आपकी वीडियो देखते थे। बस मेरे कहने ना कहने से देखो कोई काम नहीं करेगा, पर हाँ हो सकता है कि मेरी बातें किसी की लाइफ बदल दे, बस इसलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत सारे लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं कि क्या है, पता नहीं क्या बता रही है हर दूसरे दिन। ठीक है, आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।